एक समय जब मुगलों का साम्राज्य खत्म हो रहा था, दिल्ली की सियासत बदल रही थी, तब सभी प्रजा घबरा कर इधर उधर शरण ले रही थी। खासकर काला क्षेत्र के लोग, सभी शायद जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस अल्लाह ही मालिक है। उस वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे थे, तभी राहगीर गुजरा। उसने रुक कर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपने और बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुगल राज है, वहाँ आप जैसे महान शायर की जरूरत है, आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को यह बात ठीक लगी और उन्होंने दिल्ली से रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियां सजी, जिस पर उनका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ चल पड़ा। सफर कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं जो मिनटों में उड़ान भरकर दुनिया मिटा दे। मीर भी उस सफर पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के सफर के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू में कुछ बातें कही, जिससे मीर शतबंद रह गए। उन्हें एहसास हुआ कई संस्कृत और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर के लिए यह पल अत्यंत दुखी था, जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल थी। उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर को एहसास हुआ और उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए लिया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यह जीवन की दौलत लुटी जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले ना मिले, हम भूखे रह लेंगे, कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी।